प्रिय छात्रों, ए गर्ल विद ए बास्केट का अब तीसरे पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। द राइटर सेज दैट, लेखक यह कहता है कि द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, कि रास्ता भारत के ऐसे क्षेत्र से होकर के गुजर जाता था जो कृषि के क्षेत्र में अग्रणी हो या संपन्न हो, अर्थात वह क्षेत्र कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक संपन्न था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। यह मैदान गंगा नदी के ऊपरी भाग था। 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, जो लगभग समुद्र तल से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर था, परंतु यह स्थान काफ़ी गर्म था। ट्रॉपिकल मीन्स गर्म। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, यानी गंगा नदी में ब्राउन सिल्ट बह रही थी, अर्थात बालू। वूलन विद फ्लड वाटर्स, जो कि पानी के साथ बह रहा था। इट्स ओवरफ्लो इनअंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। गंगा नदी में पानी ओवरफ्लो था, अर्थात नदी में अत्यधिक था, अर्थात बाढ़ के जैसे हालात थे, और जो कि उस क्षेत्र के हजारों बीघे फसल को, यानी चावल की फसल को डुबो रहे थे। टू द नॉर्थ वेयर जंगल, टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स, और उत्तर साइड में जंगल था। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन मैंस, और उस तरफ बड़ी झाड़ियाँ और ऊंची घास लगी थी, जैसे कि व्यक्ति या आदमी के सिर से भी ऊपर। हायर देन मैंस हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और प्रत्येक पेड़ पर एक अटूट बेल चढ़ी हुई थी, अर्थात उनके बीच में कोई भी जगह नहीं थी, वह पेड़ों से पेड़ों पर लिपटी हुई थी। अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, पेड़ों पर ऐसी बेल चढ़ी हुई थी जो जिसमें जरा सी भी जगह नहीं थी। द होम ऑफ टाइगर्स, जिसमें टाइगर्स के घर, एलिफेंट्स के घर, पाइथन्स एंड कोबरास, जहाँ पर ये सभी प्रकार के जानवरों ने अपने घर बना रखे थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, वहाँ से चारों ओर देखने पर ऐसा लगता था कि वह काफ़ी ऊंचाई पर हो, और वहाँ से हॉरिजन अर्थात आसमान की ओर देखने पर ऊर्ध्वाधर दिखाई पड़ता। बट डॉटेड हेयर एंड देयर बाय द सीक्रेट बनियान ट्री और बाई रोज टू पाकार ट्रीज, परंतु वहाँ पर डॉटेड हेयर एंड देयर बाय द सीक्रेट, यहाँ और वहाँ पर पवित्र बनियान ट्री, बरगद के पेड़ और पाकड़ के पेड़ एक पंक्ति में लगे दिखाई पड़ रहे थे। Shaped like elms and having thick twisted trunks, वे इल्म्स के पेड़ की तरह एक दूसरे से बंधे हुए थे। Having thick twisted trunks, और ऐसा लग रहा था कि वे ट्रंक्स इल्म्स की पेड़ की तरह ट्विस्टेड ट्रंक्स एक से बनाए हुए हों। हॉट हमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, और उस समय वहाँ पर गर्म, हमिड फॉर शुष्क हवा धीरे धीरे चल रही थी, जो कि साउथ फ्रॉम वेस्ट, साउथ से वेस्ट की ओर